तो दोस्तों, मैं हूं आशीष प्लग इन इंडिया से और ये है ओकिनावा स्कूटर्स का शोरूम नवी मुंबई में। और अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं ओकिनावा रिज प्लस। ये जो बाइक है वो एक 55 किलोमीटर के रेट टॉप स्पीड पे है। ये अभी तक फुल चार्ज्ड है एंड चलिए ले चलते हैं इसको। अभी तक चलाई नहीं गई है। ट्रिप अगर आप देखेंगे तो 0.1 किलोमीटर ही है। तो ये डिस्प्ले बहुत सही है, डिजिटल डिस्प्ले है। बाकी के एनालॉग डिस्प्ले जो आप देखते हो नॉर्मल स्कूटर्स में, उसमें ज़रा भी मज़ा नहीं आता है, बहुत ओल्ड स्कूल है। ये डिस्प्ले आपको 5 बार्स दिखाते हैं राइट में। यहाँ टाइम है जब से चालू किया हुआ है, ट्रिप कितनी गाड़ी चली है फुल चार्ज से, और टोटल आपका ओडोमीटर जो बता रहा है कितनी चली है लाइफ टाइम में। तो ये जो बैटरी है इसमें 5 बार्स दिखाए हुए हैं। तो मगर इसमें मालूम नहीं पड़ता है इसका SOC कितना है, मतलब परसेंटेज कितना है। आपके फ़ोन में आपको मालूम पड़ता है कि 60% बैटरी है, 62% बैटरी है, एकदम स्पेसिफिक मालूम पड़ता है कितना घंटा चलेगी, कितना दूर चलेगी। इसमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है कितना है। काश ये लोग ने मीटर अच्छा दिया होता। तो चलिए अभी चलता है। तो ये बाइक में रिवर्स असिस्ट नहीं दिया गया है। एक बटन होता है दूसरी बाइक्स में जो रिवर्स ले जा सकती है आपको, एंड ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर होता है जब भी आप कहीं पार्क करना चाहते हैं, कभी बम्प रहता है या आप फिर रिवर्स में पार्क करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। बट इसमें वो दिया नहीं है। काश ओकिनावा ने दिया होता वो। और काफ़ी बारिश हो रही है आज, और इसका सीटिंग पोजीशन अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल है अर्गोनॉमिकली। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखा होगा एथर का, मैंने आपको बताया था कि एथर काफ़ी पतली लगती है और मेरा पैर बाहर जाता है। बट यहाँ आप अगर देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। मेरी नीज अंदर है, बैठने का पोस्चर इज परफेक्ट, 90 डिग्री एंगल में मेरे पैर हैं। आप इसका प्राइसिंग जानना चाहेंगे। 73,000 एक्स शोरूम। ये सब्सिडी निकालने के बाद 17,000 रुपये सब्सिडी निकाली गई है उसमें से, वो प्राइसिंग में से। तो अभी जहां तक बात करें बाकी स्कूटर्स की, डीजल पेट्रोल जो भी स्कूटर्स आपको दिखती है इधर गंदी वाली, वो सारे स्कूटर्स का प्राइस पॉइंट अभी इलेक्ट्रिक से मैच होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्राइस पॉइंट काफ़ी हद तक गिर चुके हैं कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस है या पेट्रोल का। अगर आप पियाजो वेस्पा का प्राइसिंग देखेंगे वो अब अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। तो अभी कहाँ से ये 73,000 और वो कहाँ 1 लाख। तो आप पहले ही दिन से सेविंग कर सकते हैं। अगर आप होंडा एक्टिवा को देखें, होंडा एक्टिवा का प्राइसिंग 50,000 से लेकर 75,000 तक होता है। तो अभी आपको नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उसके रेंज में आ गई है। एक आदमी है हॉर्मस सुराब जी करके, ऑटो कार इंडिया से है। ये भाई साहब तो एकदम पेट्रोल हेड है, मतलब आगे लाइफ में बढ़ना ही नहीं चाहते। वो क्या बोलते हैं कि 60% ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इलेक्ट्रिक बाइक्स। भाई साहब आप अपना रिसर्च कीजिए सुराब जी सर, आप देखिए मार्केट में क्या प्राइसिंग से बाइक्स निकल रही है और क्या तुम कितना पैसा बचा सकते हो। कभी सोचा है? अपना रिसर्च कीजिए। मैं आप सबको वही बोलता हूँ कि आप जाइए अपना खुद का रिसर्च कीजिए, किसी के बोलने से बहकावे पे मत आइए। अपना रिसर्च कीजिए, देखिए क्या प्राइस में आपको बाइक मिल रही है, कितना आप सेविंग कर सकते हैं, पूरा एंड तक कैलकुलेट कीजिए। अभी जो 1.2 किलोवाट का मोटर है वो सिटी यूज के लिए काफ़ी है। अभी अगर आप एथर का 5 किलोवाट का मोटर देखें, इट इज़ वेरी ओवर पावर्ड। उसे खर्चा भी उतना ही लगता है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। बट सिटी यूज के लिए ये एकदम भरपूर है। बाप रे, हाँ बैटरी है। हाँ हाँ इधर ही मैं 73। अरे सुपर है। हाँ चार्जिंग वाली है। हाँ ये 73 का है, मस्त। 2 घंटा। तो आप जैसा देख रहे हैं सब लोग यही पूछ रहे हैं, बाइक है इलेक्ट्रिक है कितनी चलती है। हाँ 2 घंटे में ये 70 से 80 किलोमीटर जाती है। 80 किलोमीटर जाती ना, बहुत है ना, क्या चाहिए। धुआं फूकने से तो अच्छा ही है ना।
So the rickshaw driver, he likes the whole electric. YouTube पे जाएगा भैया ये प्लग इन इंडिया चैनल देखना। क्या बताऊं दोस्तों, भरपूर बारिश हो रही है यहाँ और मैं फुल्ली भीग गया हूँ, बट कोई नहीं, भीगने में ही मजा है। काश मैं कॉलेज के दिनों में होता, मेरी गर्लफ्रेंड पीछे बैठी होती और वड़ा पाव खाए होते। तो अभी आपको मैं बैटरी के बारे में बता देता हूँ। 1.7 किलोवाट आवर की बैटरी है जो 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो 2 यूनिट यूज किया जाता है। वो उतना ही होता है जितना आप एसी चलाए अपना घर के लिए, ये उतना ही पावर कंज्यूम करता है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो 15 रुपीज फॉर 65 किलोमीटर होता है, वो काफी सस्ता है। तो ये गाड़ी में जो लिथियम आयन बैटरी है वो 2000 साइकिल तक चल सकती है, ओकिनावा ने हमें बताया। तो हमारे हिसाब से वो 4 साल जरूर टिक सकती है अगर आप ठीक से चार्जिंग करें तो। हमें ये मालूम पड़ा है ये जो बैटरी है एक इंडियन कंपनी ट्रॉन्टेक ने बनाई है और ये ट्रॉन्टेक की बैटरी है और बाकी बैटरियों से काफ़ी अच्छी है जैसे एक्सिकॉम। और हमें काफ़ी सोर्सेज से पता चला है, कस्टमर्स और ओकिनावा डीलर से भी, कि ये ट्रॉन्टेक की बैटरी काफ़ी अच्छी चल रही है पहले वाले एक्सिकॉम से। आपने पिछले वीडियोस में हमारे देखा होगा कि हमने काफ़ी बार बताया है कि एक्सिकॉम की बैटरी जो iPraise और Praise में है वो काफ़ी अच्छी नहीं चली है और काफ़ी कस्टमर्स ने कंप्लेन किया है। तो इसलिए हम बधाइयाँ देते हैं ट्रॉन्टेक को जिसने अच्छी बैटरी बनाई है और ये गाड़ी में डाली है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये बाइक ले जो जिसमें ट्रॉन्टेक की बैटरी है। ये जो बाइक है वो ओकिनावा बोलती है कि ये बाइक 100 किलोमीटर कर सकती है, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी कस्टमर्स और डीलर्स ने बताया है कि ये 60-65 के आसपास ही चल सकती है। पर क्यों ओकिनावा आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं? रियल वर्ल्ड बताइए ना कितनी जाती है, क्यों मिसलीड करे लोगों को। ओके, तो अभी हम इको मोड के टॉप स्पीड पे हैं जो है 38 किलोमीटर पर आवर। अभी मैं ना ही किसी को ओवरटेक कर सकता हूँ, सब मेरे को ओवरटेक किए जा रहे हैं। अभी जाते हैं हम स्पोर्ट्स मोड पे। अभी किया स्पोर्ट्स मोड पे और ये पिकअप हुई फटाफट 47, 48, 49, 50, 51 और अभी थोड़ा स्लो होने लग गई है, 53 पे है। अभी ना स्ट्रगल कर रही है थोड़ा 54 पे जाने के लिए और 55 जो टॉप स्पीड अकॉर्डिंग टू पेपर बताया गया है। फिर भी 55 टच नहीं कर पाई, 53 किलोमीटर आवर पे है। और ये भले ही मैं हाईवे पे हूँ और बाकी की गाड़ियाँ 70-80 पे जा रही हैं, बट मेरे लिए ठीक है, ये सिटी के हिसाब से सही है एकदम। सिग्नल पे स्टॉप होके फुल थ्रॉटल पे देखेंगे कितनी फास्ट एक्सीलरेट कर सकती है बाइक। काफी लोग ये लाइन के आगे खड़े रहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ओके, अभी कुछ ही समय में सिग्नल खुलने वाला है और अपन स्पोर्ट्स मोड पे फुल टॉप स्पीड स्पोर्ट्स मोड पे एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे। क्या आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर हुए हैं अभी तक। ओके, सिग्नल इज ऑन, फुल एक्सेलरेशन। देखा, पेट्रोल बाइक को पीछे छोड़ दिया हमने। क्या आपके लिए काफी नहीं है इतना एक्सेलरेशन? और देखिए कुछ ही सेकंड्स में हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर पहुंच गए। तो यही खासियत है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का जो तुम्हें फुल टॉर्क देता है 0 आरपीएम पे। हाँ बाप रे, क्या बारिश हो रही है। क्या आप लोगों को कुछ भी दिख रहा है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। बाप रे, क्या आपको अभी दिख रहा है?
काश ये गोप्रो के लिए वाइपर बनाए होते, शायद हम उनके लिए भी रिव्यू कर दें एक दिन, भैया आप गोप्रो पे वाइपर लगा दो। मगर मुंबई सही में क्या शहर है, बारिश के दिनों में क्या मस्त लगता है, मतलब झकास एकदम। चलो भैया सिग्नल खुल गया है। ओके 0 to टॉप स्पीड कितना फास्ट जाती है वो देखते हैं। इसका टॉप स्पीड मुझे बताया गया है 55 किलोमीटर पर आवर है। अभी 46 तक तो पहुंच ही गई है कुछ सेकंड्स में, और अभी 50 के बाद थोड़ा स्ट्रगल कर रही है ऊपर पहुंचने में। मगर ध्यान रहे फुल ऑन बारिश हो रही है, हवा मेरे अगेंस्ट है, और ये बैटरी देखिए अभी सडनली गिर गई है, 1 पॉइंट गिर गया है। अभी जैसे ही मैं एक्सीलेटर छोड़ दूं पॉइंट ऊपर आ जाएगा, देखे। तो अभी कैसे बताऊं मैं कितना परसेंटेज बचा है मेरे पास। ओके बारिश में ये टायर्स काफी होल्ड कर रहे हैं, अच्छे से चिपक के रख रहे हैं रास्ते से। ये ट्यूबलेस टायर्स हैं और ये इंडियन मेक है, तो ये टायर्स इंडियन मेक है, सीएट के है, और ये सीएट कंपनी काफ़ी अच्छी है, इंडियन है, और रेडियल टायर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, रास्ते को एकदम पकड़ के चलती है। ओ बाप रे सब पानी उड़ा के गए मेरे ऊपर। ओ कमीनो मुझे जाने दो रे बाबा। कूल कूल सही है एकदम। अभी मैं यूटर्न ले रहा हूँ 12.3 किलोमीटर तक दूरी पे आ गए हैं हम। यहाँ से यूटर्न लेंगे और आप देख सकते हो अभी भी बार मुझे फुली दिखा रहा है, मुझे पता नहीं है कितना किलोमीटर हो चुका है। 33 मिनट्स का राइड किया है हमने अभी तक। ओके अपना सिग्नल लग गया है, अभी टर्न करते हैं। ओके टर्निंग के वक्त काफ़ी अच्छी टर्न मारती है, शॉर्ट टर्न मार चुका मैं और काफ़ी कंफर्टेबल थे। इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, आई मीन इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, आई थिंक एथर के ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके इज परफेक्ट, इट इज़ नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड, और आई थिंक इट इज़ परफेक्ट ये स्पीड के लिए। आगे फ्रंट में हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स है और पीछे ड्यूल सस्पेंशन है, तो ये मोस्टली कोई भी पॉटहोल से एकदम स्मूथली चली रहेगी। अभी आप देख रहे हैं मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप कर रहा हूँ, काफ़ी पॉटहोल्स है इधर, एंड आई कैन रियली डू इट विद गुड स्पीड, एंड आई कांट इवन फील एनी बम्प्स, नथिंग। एंड अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये बाइक है तो मज़ेदार नहीं, इसका स्पीड लो स्पीड के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, 55 तक जा सकती है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स या रेगुलर जो सिटी में घूमते हैं उनके लिए परफेक्ट है, काफ़ी पैसे बचाएंगे आपके लिए, तो डेफिनेटली आप इलेक्ट्रिक शिफ्ट कर सकते हैं कभी भी। आपको वही सेम प्राइस पॉइंट में जो धुआं उड़ाती हुई स्कूटर्स है उसके ही प्राइस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक मिल जाए जो धुआं कभी नहीं उड़ाए, आपका कॉन्शियंस भी काफ़ी क्लियर रहेगा। तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड गो फॉर एन इलेक्ट्रिक बाइक। तो हमें काफ़ी लोगों से ये पता चला है कमेंट्स बॉक्स में से, काफ़ी लोगों ने ये बताया हमें कि ओकिनावा के कोई डीलर सर्विस दे पा रहा है, कोई नहीं दे पा रहे, कोई अच्छा काम कर रहे, कोई नहीं कर रहा है। बट ओकिनावा आप अपने डीलर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर क्यों नहीं दे पा रहे, प्रॉपर सर्विस देने के लिए क्यों नहीं बता पा रहे। अगर मैं सेम बाइक यहाँ खरीदूँ, पुणे में खरीदूँ, कहीं भी डीलर से खरीदूँ, मुझे सर्विस तो सेम ही मिलना चाहिए। तो आप डेफिनेटली ओकिनावा इस पे ज़रूर इम्प्रूव कीजिए कि आपका सर्विस ए क्लास होना चाहिए। अगर सर्विस ए क्लास होएगा तो आपके रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे। मैं अपने आप से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये मैं बाइक खरीदूंगा या नहीं। तो मैं जहाँ रहता हूँ केम्स कॉर्नर साउथ मुंबई में, वहाँ ये छोटी छोटी स्कूटर जो ज़्यादा फास्ट नहीं जाती है उसका ही काम है। मैं ज़्यादा फास्ट जाके टाउन में तो यूज़ कर ही नहीं सकता, इतना ट्रैफिक होता है। और ये प्राइस पॉइंट में मैं क्यों पेट्रोल खरीदूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। व्हाई वुड आई बाय पेट्रोल ओवर एन इलेक्ट्रिक। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं रास्ते पे चार्ज पार्क कर रहा हूँ तो मैं चार्ज कैसे करूँ,
तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप रास्ते पे भी चार्ज कर रहे हो, आप बैटरी घर ले जाके चार्ज कर सकते हो। इनफैक्ट आप दो बैटरी रख सकते हो, तो हमेशा आपकी बाइक चार्ज ही रहेगी। ऑफिस जाते हो खाली बैटरी ले चलो और आते वक्त चार्ज पे डाल दो, क्या बड़ी बात है। इसमें ये बाइक में भी वो बैटरी हिलने की आवाज आ रही है, खड़ 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 खड़। आई डोंट थिंक सो वो बैटरी को प्रॉपर्ली फिक्स किया है जगह पे। तो यहाँ हम आ गए हैं ओकिनावा के शोरूम पे वापस, और हम लोगों ने 27 किलोमीटर अभी तक किया है। बैटरी के 2 बार गिर चुके हैं, पर मुझे अभी भी पता नहीं है 50% के ऊपर है 50% के नीचे। हो सकता है 50% के ऊपर है बिकॉज 3 बार है, बट ये मुझे गैस करना ज़रा भी पसंद नहीं। और अगर आप ये स्कूटर खरीदना चाहें बॉम्बे में, अगर आप हैं या बॉम्बे के आसपास, ओकिनावा स्कूटर्स इको व्हील्स एंटरप्राइजेस करके है नवी मुंबई में। सुपर्ब शोरूम है। ये जो ओनर है इनके, वो काफ़ी समझदार और हेल्पफुल पर्सन है। आपको लिंक में इनका कॉन्टैक्ट नंबर और इनका फ़ोन नंबर दिया जाएगा नीचे। आप इनको ज़रूर कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे डीलर है।